नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से हजारों लोगों ने एसआईपी के बारे में ज़रूर सुना होगा और हजारों लोगों ने ही उसके अंदर इन्वेस्ट भी ज़रूर किया होगा। म्यूचुअल फंड्स के अंदर आज बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एजेंट्स या जो फाइनेंशियल एप्स हैं इसके रिगार्डिंग, वो सब लोग पर्टिकुलरली एजेंट्स ने आपको सिप के बारे में सब कुछ समझाया है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कि आप कैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालें, कैसे वो पैसा आपका ग्रो करेगा, क्या इसके हिस्ट्री में रिजल्ट्स आए हैं, सब कुछ आपको बहुत अच्छा दिखाकर उन्होंने आपका पैसा इसमें डलवाया है और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन जो आपको नहीं बताया गया है वो है सिप से उलट, यानी कि स्विप। एक है सिप SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये जब हम पैसा डाल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में तो वो मोड हो गई, पेमेंट का जो मेथड है उसे सिप कहा जाता है। जब आप पैसा निकालना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में से, उसी तरह से जिस तरह आपने पैसा उसके अंदर डाला है, आप इकट्ठा पैसा नहीं निकालना चाहते, हर महीने आप पैसा डाल रहे थे और हर महीने ही आप पैसा निकालना चाहते हैं, तो उसे कहा जाता है स्विप, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि SWP, स्विप। ये स्विप के बारे में मुझे यकीन है कि आप में से 90% लोगों ने, जिन्होंने SIP चला रखी है, उनके एजेंट्स ने उनको स्विप के बारे में कभी नहीं बताया होगा, क्योंकि कोई एजेंट नहीं चाहेगा कि आप उस इन्वेस्टमेंट में से अपना पैसा वापस निकालें, चाहे वो किसी भी सिस्टम के थ्रू हो, क्योंकि जितना पैसा उसके अंदर पड़ा रहेगा तभी तो उस एजेंट का कमीशन बनेगा, तभी उसको कोई अर्निंग होगी। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे स्विप क्या है। SIP के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो स्विप के बारे में आज हम जानेंगे। स्विप दोस्तों कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। ये सिर्फ एक मेथड का नाम है, एक तरीके का नाम है कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से म्यूचुअल फंड्स में से पैसा अपना वापस निकाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी मार्केट है जहां रोज अप डाउन आते हैं। एक समय हो सकता है कि आपको म्यूचुअल फंड्स में से 10% का रिटर्न आ रहा है, कभी 25% का रिटर्न आ रहा है, आपने वो सेल नहीं किया, लेकिन किसी पॉइंट पर आकर जब आप सेल करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न्स पहले के मुकाबले बहुत कम मिल रहे हैं। तब आपको पैसे की ज़रूरत है, लेकिन रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, हाई रेट पे आपने सेल किया नहीं था। तो इन सब चीज़ों का, इन सब समस्याओं का हल है स्विप, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जब आप पैसा अपना निकालना चाहते हैं, उस समय इकट्ठा पैसा नहीं निकाल करके आप एक मैंडेट देते हैं कंपनी को कि मुझे हर महीने 10-10 हज़ार रुपया चाहिए, या हर महीने में 20-20 हज़ार रुपया निकालूंगा, वट एवर बी द अमाउंट, पैसे की अमाउंट कुछ भी हो, उसको एक सिस्टम से हर महीने या हर 3-3 महीने के बाद एक रेगुलर इंटरवल्स के साथ आप निकाल पाएंगे। और इस निकाले गए पैसे को चाहे तो आप कहीं और री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कैश आपके हाथ में आ जाएगा, मतलब कि आपके बैंक में आ जाएगा अकाउंट में, आप उसको किसी भी तरह से पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्विप कैसे काम करती है और कैसे इसका मोड ऑफ एक्शन होना चाहिए अगर आप पैसा इस तरह से निकालना चाहते हैं, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप एग्जिस्टिंग अपने MF को चूज करेंगे, यानी म्यूचुअल फंड को। कई लोगों ने एक से ज्यादा म्यूचुअल फंड हाउसेस के साथ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आपको किस म्यूचुअल फंड हाउस से अपना पैसा वापस निकालना है वो आपको चूज करना है। उसके बाद आप अमाउंट डिसाइड करेंगे, क्योंकि अमाउंट इसका आप बार बार फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर नहीं है कि चेंज करते रहें, किसी महीने आप 10,000 निकाल रहे हैं, किसी महीने 5,000, किसी महीने 25,000, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक फिक्स अमाउंट बताना है कंपनी को कि हर महीने मुझे इतना पैसा इसमें से वापस निकालना है। आप उसके बाद टेन्योर डिसाइड करेंगे, यानी आप 2 साल के लिए ऐसा करना चाहते हैं, आप 1 साल के लिए ऐसा करना चाहते हैं, या आप अपने जब तक उसके अंदर फंड्स पड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड्स में, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक ऐसा करना चाहते हैं। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी डिसाइड करनी है कि आप मंथली ऐसा करना चाहते हैं या क्वार्टरली। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर, या महीने में एक बार या हर 3 महीने बाद एक बार आप उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। स्विप को आप जिस वक्त चाहे स्टॉप कर सकते हैं, जैसे कि SIP को हम जब चाहे स्टॉप कर सकते हैं। आपके पास फंड्स की कमी है, आप SIP में इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। आपके पास फंड्स एक्सेस हैं तो आप स्विप को बंद कर सकते हैं, आप पैसा वापस निकालना बंद कर दीजिए, वो आपके हाथ में होता है। स्विप के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, यानी फायदे और नुकसान क्या है, एक नज़र इन पे डाल लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि ये आपके लिए रेगुलर इनकम का जरिया बनता है। जब आपने हर महीने कुछ ना कुछ रकम उसमें से निकाल लेनी है, चाहे वो आपका
प्रिंसिपल अमाउंट है या आपका प्रॉफिट अमाउंट है, वो एक अलग डिस्कशन का मुद्दा है। लेकिन जब आप पैसा हर महीने निकालेंगे, बहुत रेगुलर इनकम आपको होती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है आपको इसके अंदर पूरी तरह से। आप अमाउंट जो चाहे वो डिसाइड कर सकते हैं, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। टेन्योर आपके हिसाब से, यानी मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, जितना टाइम चाहें उतना टाइम, फंड्स ख़त्म होने तक, या फिर 1 साल या फिर 2 साल। तो आपको ड्यूरेशन का फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलता है। इससे भी बड़ा फ़ायदा रहता है कि जब आपको लगता है मार्केट बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, तो आप स्विप शुरू करके कुछ कुछ पैसा उसमें से निकालते रहेंगे। लेकिन जब आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा फायदा नहीं है, मार्केट या सेंसेक्स निफ्टी बहुत डाउन है, तो मुझे इस समय घाटा हो रहा है या मुझे उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है जितना मैं चाहता हूँ, उस समय आप स्विप को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इमीडिएट नहीं, आपको कम से कम जब आपका स्विप का डेट आने वाला है उससे कुछ दिन पहले वो मैंडेट देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मंथ वो मैंडेट आपका काम करेगा। जो रनिंग मंथ होगा उस 1 महीने के लिए वो आपका जो पहले वाला मैंडेट है स्विप करने का, वही काम करेगा। जो इसमें अमाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। चाहे तो आप हर महीने अपना एक पर्टिकुलर अमाउंट, मान लीजिए 10,000 रुपये आपने फाइनल किया, आप उसमें से वापस निकालते रहेंगे। वो 10,000 हो सकता है आपके प्रॉफिट के हों। अगर आपका प्रॉफिट सारा आप निकाल चुके हैं तो हो सकता है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से हो। लेकिन जब तक म्यूचुअल फंड्स में पैसा आपके पड़ा हुआ है, नो मैटर कि वो कौन सा है, आपके प्रॉफिट का है, लॉस का है, प्रिंसिपल है, कोई मैटर नहीं करता। जब तक म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा है, वो आपका 10,000 रुपये आपके सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर होता रहेगा। दूसरा मोड है इसके अंदर एप्रिशिएटेड अमाउंट का। एप्रिशिएटेड अमाउंट मतलब जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। मान लीजिए आपने अब तक एसआईपी के जरिए उसमें 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जिसके ऊपर आपको 2 लाख रुपया आज की डेट में प्रॉफिट आ रहा है। तो जब तक वो 2 लाख रुपया पूरा नहीं होता तब तक आपको 10-10 हज़ार रुपया आता रहेगा। जिस महीने सिर्फ आपका प्रिंसिपल अमाउंट उसके अंदर शो हो रहा है लेकिन प्रॉफिट अमाउंट कोई नहीं है, वो सारा आप ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं, तो उस महीने आपके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आएगा। यानी स्विप ऑटोमेटिकली उस महीने के लिए स्किप हो जाएगी, मिस हो जाएगी। अगले महीने फिर से अगर आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट के अंदर कुछ प्रॉफिट शो हो रहा है तो वो प्रॉफिट अमाउंट चाहे वो 2,000 हो, चाहे वो 4,000 हो, तो आपके अकाउंट में वो आ जाएगी। अगर वो अमाउंट 15,000 है, यानी 10,000 से ऊपर है, तो केवल 10 ही हज़ार आएंगे, क्योंकि आपने मैंडेट ही 10,000 रुपये का दिया हुआ है। 10,000 से कम है, मान लीजिए 8,000 है, तो 8,000 आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ जो प्रॉफिट का अमाउंट है वही आएगा। स्विप के नुकसान क्या हैं, इस पर नजर डालते हैं। स्विप का नुकसान ये है कि अगर आपने एप्रिशिएटेड मोड के अंदर जो अमाउंट विड्रॉल का मैंडेट दिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने फिक्स अमाउंट का मैंडेट दिया है तब आपके लिए नुकसान हो सकता है। फिक्स अमाउंट के अंदर हो सकता है कि मार्केट बहुत डाउन है और आपके प्रिंसिपल अमाउंट में से वो स्विप मोड काम कर रही है और आपके प्रिंसिपल अमाउंट जो कि ऑलरेडी लॉस के अंदर है उसमें से आप और पैसा बाहर निकालते जा रहे हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स का रूल ये है कि गिरती हुई मार्केट के अंदर पैसा डाला जाता है, ना कि उसमें से पैसा विड्रॉ किया जाता है, अनलेस कि बहुत कोई इमरजेंसी सिचुएशंस ना हो हमें। एक इसमें नुकसान ये है कि अगर आपने मान लीजिए 6 महीने का मैंडेट दिया है कि 6 महीने के लिए आप स्विप लगाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्वार्टरली मोड का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसमें हर महीने ही आपको पैसा निकालना पड़ेगा। अगर आपने 12 महीने का मैंडेट दिया है तो उसके अंदर आपको क्वार्टरली ही ऑप्शन मिलता है, उसके अंदर आप मंथली स्विप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर थोड़ी सी नियमों में सख्ती बरती गई है, ये इसका एक नुकसान है। एग्जिट लोड इसके अंदर एक नुकसान का कारण बन सकता है। अगर आपके सिप जाते हुए 1 साल से कम हुआ है तो कुछ परसेंटेज म्यूचुअल फंड हाउसेज डिडक्ट कर लेते हैं आपसे, मतलब पेनल्टी ली जाती है 1 साल से पहले पैसा वापस निकालने का। तो अगर ऐसा है तो आपको 1 साल तक रुकना ही पड़ेगा। तीसरा इसका नुकसान ये है कि जिस म्यूचुअल फंड के अंदर आप ऑलरेडी पैसा डाल रहे हैं, मतलब आपकी सिप ऑलरेडी जा रही है, उसी के अंदर से आप स्विप का ऑप्शन नहीं कर सकते, चाहे वो एप्रिशिएटेड मोड का ही क्यों ना हो। एक बार के अंदर या तो एसआईपी लगेगी या एसडब्ल्यूपी लगेगा, यानी आप एक ही म्यूचुअल फंड में या एक समय पे पैसा डाल रहे हैं या सिर्फ निकाल रहे हैं, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। जो लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, वो जानते होंगे कि एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्लोज एंडेड यानी कि जिनकी मैच्योरिटी डेट ऑलरेडी फिक्स है, ओपन एंडेड जो अनलिमिटेड टाइम के लिए लगाए गए हैं। तो जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर एसडब्ल्यूपी का कोई ऑप्शन नहीं होता, ये सिर्फ ओपन एंडेड मोड ऑफ म्यूचुअल फंड्स के लिए ही बनाया गया है।
इसका एक और डिसएडवांटेज है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जहां बात आती है वहां पर आम आदमी इसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। यानी कि अगर 1 साल से पहले आपने एसआईपी में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस निकाला है तो उसके प्रॉफिट पर और तरह से टैक्स लगता है। 1 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाता है। तो एक एक महीने में आपकी सिप जा रही है, एक एक महीने आप धीरे धीरे विड्रॉ कर रहे हैं, ये सब कैलकुलेशंस के कौन सी रकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगी, कौन सी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगी, ये एक आम आदमी नहीं कर पाता और एजेंट्स शायद कभी कभी इतना बॉदर नहीं करते। तो ये थे आज के वीडियो के मेन टॉपिक, एसआईपी से उलट एसडब्ल्यूपी। बहुत डिमांड था इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि एसडब्ल्यूपी क्या है उन्हें समझाया जाए। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए शुक्रिया।